9 नवंबर 2019, 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में जो भूमि विवादित है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जो भूमि विवादित है, वहां पर फैसला सुनाया जाता है कि यहां मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन दे दी जाए। लेकिन अब आरटीआई से खुलासा हुआ है, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अयोध्या में बाबरी की जगह पर बनने वाली मस्जिद के अंदर एक नया पत्थर तक नहीं लगा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 जनवरी 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। वहां पर राम मंदिर बन भी गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, कुछ निर्माण अभी बाकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इतनी सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन आप बिल्कुल देखिए कि एक तरफ एक स्ट्रक्चर है, एक धर्म का स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो तैयार है, और दूसरी तरफ दूसरे धर्म का जो स्थल है वहां पर एक नया पत्थर तक नहीं लगा है। और यह आरटीआई में खुलासा हो रहा है। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आरटीआई लगाई गई थी और जिसका जवाब अभी 16 सितंबर को आया है, और अब ये जानकारी जो सामने आई है, इसमें जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वो ये कहा गया है कि एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने जो नई मस्जिद बननी है उसका लेआउट नक्शा खारिज कर दिया है। अब क्यों खारिज कर दिया है? इसलिए खारिज कर दिया है क्योंकि जहां पर मस्जिद बन रही है वहां मस्जिद बनाने के लिए जो अलग अलग 8-10 विभाग हैं उनकी एनओसी नहीं मिल पा रही है। मसलन उदाहरण के तौर पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं मिली है। उसके बाद में वहां पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उसकी तरफ से एनओसी नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिली है। कई सारे विभाग हैं जिन्होंने एनओसी ही नहीं दी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मस्जिद ट्रस्ट है उसकी तरफ से, और यह बात एडीए ने खुद कहा है, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने खुद कहा है कि हमें 4 लाख रुपए फीस दे दी गई इस बात के लिए कि इसकी जांच की जाए और यह नक्शा पास किया जाए। इसके लिए 4 लाख की जो सरकारी फीस है वो दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नक्शा पास नहीं हुआ है, लेआउट जो है वो खारिज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर जहां पर बन रहा है उससे 25 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव है, और ये धनीपुर गांव के अंदर जो है वो 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बननी थी। ये वाली मस्जिद बननी थी, और मस्जिद के साथ साथ यहां पर अस्पताल बनना था। यानी मस्जिद तो बने ही बनेगी, उसके साथ साथ अस्पताल बनेगा, यहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनेगा, एक यहां पर लाइब्रेरी बनेगी बहुत बड़ी जहां पर बच्चे पढ़ सकेंगे, और उसके साथ साथ एक यहां पर किचन भी चलाया जाएगा, कम्युनिटी किचन भी चलाया जाएगा, जहां पर गरीबों को, यतीमों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। और ये जिस वक्त में ये नक्शा आया था, जिस वक्त में सारी जानकारी आई थी, उस वक्त में मैंने डिटेल में आपको एक खबर बताई थी। वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, उसकी जो है वो एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना करके कहा कि आप मस्जिद बनवाइए, लेकिन अभी तक मस्जिद के लिए वहां पर एक नया पत्थर तक नहीं रख पाया है। गांव है धनीपुर गांव, और धनीपुर गांव में एक पहले से जो है वो मस्जिद है, और उसके पास में 5 एकड़ की जमीन है जहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और कोई जमीन ही नहीं थी। लेकिन जहां पर ये जमीन अलॉट की गई है डीएम की तरफ से, उस वक्त में डीएम साहब ने 1 साल के बाद में जो है तकरीबन जमीन दे दी थी, ट्रांसफर कर दी थी, जमीन ट्रांसफर भी हो गई, लेकिन जमीन पर जो बनना है, मस्जिद बननी है, अस्पताल बनना, बाकी चीजें जो बननी है, इसको लेकर के एनओसी नहीं मिली। कहा गया वहां पर, डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं, कि यहां पर सड़क जो है उतनी चौड़ी नहीं है। फायर डिपार्टमेंट का ये जवाब है कि सड़क जो है वो हमें यहां पर 12 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए, यानी 40 फुटा रोड चाहिए। और मौके पर कितना रोड है? मौके पर वहां पर 6 मीटर का रोड है, यानी 20 फुटा रोड है,
40 फुटा रोड चाहिए, 6 मीटर की रोड है, 12 मीटर की रोड चाहिए। और यह भी कहा है फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी वहां पर नहीं देते हुए कि जहां पर जो मेन सड़क है वहां पर तो केवल जो है 4 मीटर का ही स्पेस है। अब बताइए आप कहां से क्या होगा। तो अब जो है ये कुल मिलाकर के मामले को अटकाना लटकाना ये वो वाला प्रोसीजर है या वाकई जो है वो मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जो है वो इसमें ढिलाई बरती जा रही है, इस बात को आप अपने आप से तय कीजिए। मैं खबर आपको बताता हूं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। यह मस्जिद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जो सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। कई सरकारी विभागों की ओर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी नहीं किया गया था। इसी को आधार बनाकर के यह कार्रवाई की गई है। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीनें मिली थी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। 3 अगस्त 2020 को तत्कालीन अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास में धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को यानी तकरीबन 1 साल बाद में प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए आवेदन किया था। तब से मंजूरी पर कोई अपडेट नहीं है। यानी डीएम ने अपना काम कर दिया कि भैया ये जमीन है, ये 5 एकड़ की जमीन है, आप ये यहां पर ले लीजिए। फिर उसके बाद में जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट ने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि ठीक है, इस जमीन पर हम मस्जिद बनाएंगे, हमारा ये नक्शा इसको पास कर दीजिए। लेकिन तब से लेकर के अब तक कोई अपडेट इस पर नहीं है और अब इस पर जो है वो आरटीआई लगी है। एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वीकार किया है कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया था। एडीए की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक उड्डयन, सिंचाई एवं राजस्व विभाग, नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट और अग्निशमन सेवा से एनओसी मांगी गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने एनओसी उपलब्ध नहीं कराई। मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन अनिवार्य कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें भूखंड आवंटित किया है। मैं इस बात से अवगत हूं कि सरकारी विभागों ने अपनी एनओसी क्यों नहीं दी है, प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया है। हालांकि अग्निशमन विभाग की ओर से किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मस्जिद और अस्पताल की इमारत की ऊंचाई के अनुसार यह जरूरी था कि 12 मीटर रोड चौड़ा होना चाहिए, जबकि मौके पर दोनों पहुंच मार्ग 6 मीटर से अधिक नहीं थे। मुख्य पहुंच मार्ग की चौड़ाई केवल 4 मीटर थी। ट्रस्ट सचिव ने कहा कि उन्हें किसी एनओसी या अस्वीकृति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग की आपत्ति के अलावा मुझे किसी अन्य विभाग की आपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जब आरटीआई जवाब से हमें स्थिति स्पष्ट हो गई है तो हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। आपने यहां पर सुना मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन को, और अब आप सुनिए एडीए के उपाध्यक्ष अविनाश पांडे को। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अयोध्या मस्जिद का आवेदन करने के बाद में 2023 में आवेदक से सभी एनओसी मांगी गई थी, जिनको उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उनसे अपेक्षा की गई कि वह फिर से एप्लीकेशन के साथ में सारे पेपर अपलोड करेंगे, इसके बाद में आवेदन पर विचार किया जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दो बातें हैं यहां पर ध्यान देने वाली। एक तरफ जो है वो मस्जिद ट्रस्ट है और दूसरी तरफ एडीए है, यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक तरफ तो मस्जिद बनाने वाला ट्रस्ट है और दूसरी तरफ एडीए है। अब यहां पर दोनों जगह पर ही जो है वो मुझे ढिलाई नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 23 जून 2021 को मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से आवेदन जो है वो अप्लाई किया गया 2021 में, और यहां पर एडीए जो है वो कह रहा है कि 2023 में हमने आवेदकों से एनओसी मांगी थी। हमने आवेदकों से कहा था कि भैया आप एनओसी जो है वो लेकर के आइए, लेकिन वो अभी तक एनओसी नहीं लेकर के आए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और दूसरी तरफ मस्जिद के ट्रस्ट के जो सचिव हैं अतर हुसैन कह रहे हैं कि हमें अब आरटीआई से स्थिति साफ हो गई है, अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मतलब आप जो है वो 2021 में अप्लाई करते हैं और अब 2025 आ चुका है। 4 साल से जो है वो आप ऐसे ही बैठे हुए थे क्या? या फिर अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि इसको लेकर के पहले भी कोई आरटीआई लगाई गई हो, अभी आरटीआई जो इसमें लगाई गई है। तो इतना इंतजार किस बात के लिए हो रहा था? और दूसरी तरफ एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप क्या ये नहीं जानते थे कि यहां पर 5 एकड़ जमीन दी गई है, 5 एकड़ जमीन पर एक बड़ा जो है वो अस्पताल बनेगा, एक बड़ी मस्जिद बनेगी, तो क्या उसके लिए यहां पर रोड और उस तरह से स्ट्रक्चर है या नहीं है? दोनों तरफ से जो आप देखिए इस बात को कि जमीन आपने फिर ऐसी जगह पर क्यों दी जहां पर सड़क वगैरह है ही नहीं उतनी चौड़ी कि वहां पर एनओसी नहीं मिल सकती है, या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मामला अटकाने वाली बात है। या फिर दूसरी तरफ से इसको अगर आप देखें तो ये भी एक एंगल जो कहा जा सकता है कि जमीन दी गई और जमीन पर इतना बड़ा जो है वो नक्शा उन्होंने अपनी तरफ से बना करके दे दिया कि हम इतना बड़ा अस्पताल बनाएंगे, इतनी बड़ी मस्जिद बनाएंगे कि वो उस जगह पर हो ही नहीं सकता है। जरा सोचिए इस बात को। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पत्रकार के तौर पर इस चीज को समझना चाह रहा हूं कि यहां पर कहां जो है वो कमी दिखाई दे रही है, कौन सा पक्ष जो है वो इसमें ठीक है या कौन से पक्ष में जो है इसमें कमी दिखाई दे रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के एक तीसरा पक्ष ये भी है, एक बहुत बड़ा तबका है जो ये भी कहता है कि हमें यहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पर बाबरी ही बनानी है, कभी समय मिलेगा या कभी ऐसे हालात होंगे तब उस वक्त में बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी और उनका जो एक तबका है वो इस बात को कहता है कि हमें खैरात की किसी की ज़मीन नहीं चाहिए, हमें मस्जिद बनानी होगी तो हम कहीं पर भी ज़मीन लेंगे और वहाँ पर मस्जिद बना लेंगे। ये 5 एकड़ की जो सरकारी ज़मीन है ये हमें खैरात की नहीं चाहिए, ओवैसी साहब इस बात को कहते हैं। तो एक बड़ा तबका ये भी है जो कहता है कि बाबरी मस्जिद की जगह बाबरी मस्जिद ही बनेगी, कभी बनेगी तब बनेगी, हम इसकी जगह पर कोई और दूसरी जगह पर जाकर के मस्जिद नहीं बनाएंगे। तो क्या इसलिए जो है ये सारी ढिलाई इसमें बरती जा रही है? मतलब मामला है क्या, जरा इस चीज को आप समझिए। अब मैं आरटीआई आपको दिखाता हूं। आरटीआई जो है वो आप देखिए, एक आरटीआई लगाई है और एक हिंदू है, उन्होंने ये आरटीआई इसमें फाइल की है। उनका नाम है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह इनका नाम है। ये अयोध्या के देवनगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। आरटीआई में 4 सवाल मांगे गए थे। मस्जिद का नक्शा और लेआउट के मंजूरी से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। यह जानकारी अयोध्या के देवनगर कॉलोनी में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह ने एडीए को दी है। उन्होंने 18 अगस्त 2025 को जानकारी मांगी थी। एडीए ने 16 सितंबर 2025 को जवाब दिया है। इसमें सवाल पूछा गया है आरटीआई के अंदर कि क्या मस्जिद के निर्माण के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण के लिए नक्शा पास करने की अर्जी किस तारीख को दी थी? तो एडीए का जवाब आया है 23 जून 2021 को। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया आरटीआई में, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने ट्रस्ट ने अभी नक्शे के मद में अयोध्या विकास प्राधिकरण को कितना भुगतान किया? इस पर जवाब आया है कि मानचित्र के आवेदन शुल्क ₹2,34,000 और स्क्रूटनी फीस 1,68,000, यानी कुल मिलाकर के दोनों 4 लाख रुपए तक की फीस जो है वो दी गई है। तीसरा सवाल पूछा गया, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा दाखिल नक्शे की स्थिति क्या है, क्या वह पास हो गया है? इस पर जवाब आया है
स्वीकृत कर दिया गया है, यानी वो नक्शा पास नहीं हुआ है। अगर नक्शा पास नहीं हुआ है तो उसकी वजह क्या है? अब वजह इसमें बताई गई है, एडीए का जवाब आया है कि विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने और आवश्यक दस्तावेज न उपलब्ध करवाने के कारण जो है वो ये नक्शा पास नहीं हुआ है। अब भास्कर ने एक रिपोर्ट की है और भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक पत्थर तक अभी नहीं लगा है। अब तक धन्नीपुर में एक नया पत्थर नहीं रखा गया है। फैजाबाद लखनऊ नेशनल हाईवे पर बसे धन्नीपुर गांव की आबादी लगभग 2500 है। इसमें 60% यानी करीब 1300 मुस्लिम है। गांव के बीचों बीच सफेद रंग की शाह गदा शाह मजार है और इसके चारों तरफ 5 एकड़ जमीन कई सालों से खाली है। यहीं पर मस्जिद बनाई जानी है। पूरे गांव में इससे बड़ी खाली जगह नहीं है, इसलिए बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलने आते हैं। मजार के चारों तरफ लोहे के बोर्ड लगे हैं। इसमें नई मस्जिद, अस्पताल, स्कूल के डिजाइन वाली फोटो है। धन्नीपुर गांव के लोग 2019 से ही इस मस्जिद के बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। यानी वहां के स्थानीय लोग, गांव के आदमी, वो ये उम्मीद में है कि यहां पर मस्जिद बन जाएगी और मस्जिद बनेगी तो हमारा गांव भी फेमस होगा, यहां पर देश दुनिया भर से लोग आएंगे। लेकिन अभी वहां पर एक नया पत्थर तक नहीं लगा है। अब यहां पर कमी किसकी है? मैंने चारों तरफ से चारों जो एंगल है वो आपके सामने रखे हैं। अब आप बताइए इस खबर को लेकर के, या इस मस्जिद की जो अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।